हमारा बहुत साल उम्र 33 चल रहा है और हम क्या ले सकते हैं चुम्मा, क्या कर सकते हैं? लोगों को मालूम नहीं है 64-65 साल वाले का उसका मशीन काम करता है। लेकिन मुंह का मशीन तो नहीं सोया हुआ है। गोपाल मंडल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि जीविका भौजी रखना चाहिए ना। खा लेते चुम्मा चाटी लेते तो एक बात बन मुंह में चुम्मा लीजिएगा, मुंह में चुम्मा लीजिएगा। मशीन सोया हुआ है, महिलाएं उनके दरवाजे पे जाएगी, सबको गाल में पैसा 500 रुपया नोट चढ़ाएंगे, चुम्मा मांगेंगे। तो बोल रहे थे तो उसी में कोई बोल दिया, वो आ गया मेरे नोटिस में। बकलोल समझाए क्या? बिहार की हर महिलाओं का आपने बलात्कार किया, सिर्फ मुंह से, शब्दों से। चिराग पासवान जी महिलाओं के हितैषी माने जाते हैं, महिलाएं उनको बहुत पसंद करती है और चिराग पासवान जी अभी तक चुप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। होली का त्योहार था, काफी धूमधाम से मनाया गया और होली से पहले ही बिहार के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसके द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया था। साफ साफ शब्दों में ये कहा गया था कि दोहरे अर्थ वाले गाने और जो अश्लील गाने हैं उस पर रोक लगाए जाएंगे और रोक लगाए भी गए। लेकिन उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक गोपाल मंडल होली मिलन समारोह में जाते हैं, जहां पर वो इतने गंदे गाने गाते हैं कि वहां जो लोग होते हैं उनको तो थोड़े पल के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो गोपाल मंडल ट्रोल होने शुरू होते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात पहुंच जाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। गोपाल मंडल हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं अपने कारनामों की वजह से या फिर अपनी हरकतों की वजह से, और होली में जितने अश्लील शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने जो गाना गाया, उसके बाद बड़ा सवाल उन पे किया जा रहा है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता क्यों चुनती है। इसी मुद्दे पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इस डिबेट में हमारे साथ शामिल है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम। गोपालपुर से विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने जो गाना गाया भौजी वाला बहुत ही अश्लील था, शब्दों की मर्यादा को उन्होंने तार तार कर दिया। और बड़ा सवाल ये है कि एक विधायक को ये नहीं पता है कि कैसे रहना है। क्या लगता है, ये गाना सही था, गलत था? देखिए, इस गाने को सही कहना तो मैं कहूंगी कि अपने आप गाल में थप्पड़ मारने के बराबर। अगर प्रशासन कहती कि अश्लील गाने नहीं बजेंगे और जो अश्लील गाने गाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये कहा। लेकिन आप देखिए, ये जेडीयू के बरबोले विधायक, जिनको समाज की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं, जिनको महिलाओं का इज्जत तक करने नहीं आता है। कभी आप देखिएगा कि इनके जो वायरल वीडियो, मैं कहूंगी कुछ वायरल वीडियो भी इनको दिखाई, शर्म हया नाम की चीज नहीं है। और ये विधायक बन के बैठे हुए हैं, ये जनप्रतिनिधि है जो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को उन्होंने 2005 से पहले क्या था जी, तो 2025 में क्या दिखाया जी, इन चीजों पर बात होनी चाहिए। महिलाएं अगर सुरक्षित है तो नीतीश कुमार को क्रेडिट देने के लिए कोई हिचकिचाता नहीं है कि अगर आज महिलाएं अगर बाहर घूम रही है, अपनी बातों को रख रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का इसमें अहम रोल है। और विधायक जब ऐसा गाना गाए, अश्लील गाना गाए, तब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही सवाल उठेगा। अगर बीप ना मार के, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर बीप ना मार के उस गाने को सुना जाए तो हमें लगता है समाज पर गाली देने का काम उन्होंने किया। बलात्कार मुंह से भी किया जाता है और कहीं ना कहीं गोपाल मंडल ने महिलाओं का बलात्कार किया सिर्फ मुंह। आपने कह दिया और आपको पता नहीं, बस एक मामूली सा एफआईआर दर्ज होता है राजनंदिनी, सिर्फ एक मामूली सा एफआईआर दर्ज होता है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई तो मुझे और आपको दिखाई पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। ऐसे विधायक कभी ट्रेन में कच्ची बनियान पहन के घूमते हुए नजर आते हैं, कभी पिस्टल लहराते हुए नजर आते हैं, कभी महिलाओं के गाल में नोट सताते हुए, चुम्मा मांगते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं हम तो डेली चुम्मा लेते हैं। यानी कि नीतीश की जितनी भी महिलाएं हैं, इन्होंने उनको गाली बकी है। महिला ब्रिगेड कहा जाए, 50% महिलाओं की आबादी है जी, और 50% महिलाओं की आबादी को इन्होंने बेड पे लाने का काम किया है।
आप अगर सुनेंगे शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। इस शब्दों का उन्होंने यूज किया। मंच पे महिला कलाकार भी वहां पे थी और नीचे ऑडियंस के तौर पे भी थी और वो बेझिझक होकर के गा रहे हैं, नाच रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ आपको कि देखिए वहां महिलाएं भी थी, क्योंकि जदयू के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा था, उनके बैनर भी लगे हुए थे पीछे। लेकिन देखिए शब्दों की मर्यादा, दुशासन ने तो द्रौपदी का साड़ी खींचा था, कृष्ण भगवान थे जिन्होंने उनकी रक्षा की। और कृष्ण भगवान आज के डेट में अगर कहा जाए कृष्ण का रूप अगर थोड़ी सी भी हो तो आज है कहाँ? नीतीश कुमार जी है कहाँ? जो कहते हैं कि बेटी के बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, महिलाओं को मैं सशक्त करता हूँ, भाभी माँ का रूप होती है। और अगर भोजपुरी में कहा जाए भौजी शब्द, भौजी को प्यार से माँ ही कहा जाता है। और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भौजी के पानी टपकई छे आऊ करेला कसकई छे। मतलब कि जितनी भौजियां हैं इन्होंने उसको मुंह से ही सब कुछ स्टेज पे कर दिया। और जो भी महिलाएं वहां थी सब शर्म से पानी पानी हो गई। क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है? और तो और बेहूदगी और बेशर्मी की हद है। तब ये इन्होंने पार की जब इन्होंने कहा कि हम जो गाना गा रहे थे ना वो गाना किसी और ने गा दिया। बताइए, तो बोल रहे थे तो उसी में कोई बोल दिया, वो आ गया मेरे नोटिस में। बकलोल समझाए क्या? और ये भी कहते हुए लोकल न्यूज को कहते हुए ये नजर आ रहा है कि देखिए मेरा तो 64-65 उम्र है, मेरा मशीन सोया हुआ है। हमारा 62 साल उम्र 33 मतमा चल रहा है और हम क्या ले सकते हैं चुम्मा, क्या कर सकते हैं? लोगों को मालूम नहीं है 64-65 साल वाले का उसका मशीन काम करता है। लेकिन मुंह का मशीन तो नहीं सोया हुआ है। मुंह से तो आप बलात्कार कर दिया, हर बिहार की हर महिलाओं को आपने बलात्कार किया, सिर्फ मुंह से, शब्दों से। इतना कैसे हो सकते हैं एक विधायक? उन्होंने कहा कि बच्चियों को सहज महसूस करवाने के लिए मैंने ऐसा बोला और ऐसा उठा लेते, चुम्मा चाटी लेते तो एक बात बन। मुंह में चुम्मा लीजिएगा, मुंह में चुम्मा लीजिएगा, गाल में पैसा सटाइएगा, मुंह से चौ अड्डा बोल दीजिएगा। आपके घर में माँ बहन नहीं है, आप जनप्रतिनिधि है, आप जो करेंगे आपके नीचे वाले भी वही करेंगे। आप बताइए कि एक जनप्रतिनिधि महिला अगर कोई शोषित है उसको सशक्त करने के लिए हर वो काम करता है जिससे कि उसके विधानसभा का नाम रोशन हो। ये करने से नाम रोशन होगा, ये करने से कहाँ है एक छोटा सा अदना सा कांस्टेबल, सिर्फ तेज प्रताप हंस के कहते हैं कि भाई पुराना मानो होली है, इसी तरीके से लैंग्वेज यूज करते हैं। और उसमें ये कहते हैं कि तुम डांस नहीं करोगे तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे। तुरंत प्रशासन की नजर पड़ती है और अदना सा कांस्टेबल को तुरंत लाइन हाजिर कर देते हैं और उसके बाद उनको तुरंत एक अंगरक्षक दे दिया जाता है तेज प्रताप को। ये समझिए बड़े पर कोई गाज गिर ही नहीं सकती, जो भी गाज गिरना है वो छोटे पर गिरेगी। छोटे पदाधिकारी जिसका वेतन मात्र होगा 20-22 हजार रुपया, उस पे गाज गिराएंगे, उसके घर के बच्चे का निवाला छीन लेंगे 6 महीने के लिए। लेकिन बड़े पर जब गाज जाए, घर का राजा ही अगर अस्वस्थ हो तो भाई ऐसे मंत्री तो माँ बहन करेंगे ही ना। हर बहन महिलाओं को अपने बेड पे ले जाएंगे ना मुंह से। कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भागी टके से खा जा। तो सबसे पहले घर सुधारिए नीतीश जी। मैं माननीय मुखिया है, वो हमारे पिता तुल्य है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे विधायक को दोबारा टिकट न दे, यही उनके लिए पनिशमेंट होगा। और नवगछिया में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज बस करा ली गई, उसके आगे किया गया है। तो एक कारनामा इतना बड़ा और एक्शन इतना छोटा, क्या करिएगा? शायद हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बातें नहीं पहुंची होंगी। मुझे अभी भी विश्वास है कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के 50% वोट से स्वस्थ रहते हैं। मतलब उनका दिल गदगद रहता है कि महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। मैं भी किशनगंज की बेटी हूँ, बिहार की बेटी हूँ, सीमांचल की बेटी हूँ और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से प्रभावित हूँ। उनको ये बात अगर जानकारी हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुरंत कार्रवाई जो है मंडल जी पर हो जाएगा। और आने वाले समय पर गोपाल मंडल वो प्रतिनिधि नहीं है जो महिलाओं का सम्मान न करे। ऐसे लोगों को विधानसभा में किस रूप से देखा जाए? ऐसे लोग कैसे विकास करेंगे? चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बालिकाओं के लिए, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, कैसे विकास करेंगे? उनको तो नाचने से फुर्सत नहीं होगा।
ठुमके लगाने से फुर्सत नहीं होगा, चुम्मा लेने से फुर्सत नहीं होगा, डेली चुम्मा चाहिए महिलाओं को। नीतीश की महिलाएं उनके दरवाजे पे जाएगी, सबको गाल में पैसा 500 रुपया नोट चढ़ाएंगे, चुम्मा मांगेंगे, तो ऐसे विधायक पे कार्रवाई होगी। जब घर में मुखिया सशक्त हो ना, तो हिम्मत नहीं है कोई विधायक की किसी महिला के साथ अपमानजनक शब्दों का यूज कर पाए। चिराग पासवान जी को भी करनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान जी महिलाओं के हितैषी माने जाते हैं, महिलाएं उनको बहुत पसंद करती है। और चिराग पासवान जी अभी तक चुप है, मुझे समझ में नहीं आता कि चिराग पासवान जी को इनका विरोध करना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को दोबारा जनप्रतिनिधि के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब चुनावी साल में गोपाल मंडल ने जो किया है उसका असर देखने को मिलेगा अगर जनता बिल्कुल मिलना चाहिए। बना ले तो। अगर नहीं मिलेगा तो भाई आज तो मुंह से सब कर्म कर दिया महिलाओं का, तब सामने करने की नौबत आ सकती है। ये मैं नहीं कहती हूँ, हर महिलाएं कह रही है। भाई मैं भी महिला हूं तो मैं तो ये बात कहूंगी ना, मैं तो विरोध ही करूंगी। उनके घर में भी महिलाएं हैं, वो अपनी महिलाओं का नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे की, वो कहते हैं ना, अपना बच्चा दूसरे का बच्चा आबादी। अपनी महिला और अपनी माँ बहन की इज्जत और दूसरे की माँ बहन रोड की बाजारू महिला, तो ये नहीं चलेगा। आप हमारे ही वोट से जीतते हैं, ये जनप्रतिनिधि है, ये विधायक है आज के डेट में, वो हमारे ही वोट से जीतते हैं, जहां से वो उम्मीदवार बनते हैं, और फिर उनका मजाक बनाते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए। जिस तरीके से ये महिलाओं के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, और वो करते भी हुए भी नजर आते हैं। अगर उन्होंने गोपाल मंडल पर तक कार्रवाई नहीं की, तो मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा में इनका खामियाजा नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं की नाराजगी सीमांचल के लोगों की तो बहुत है ही, भागलपुर की महिलाएं भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। दूसरी बात कि जीविका दीदी, जिस तरीके से प्यार से नाम दिया गया था नीतीश कुमार जी ने, जीविका दीदी उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जीविका दीदी का नाम दिया था। अब मुझे लगता है कि अगर गोपाल मंडल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि जीविका भौजी रखना चाहिए नाम। भौजियों को, यानी कि बहन भौजी का भी रूप होती है, और पूरी महिलाओं को अपमानित करते हुए नजर आते हैं गोपाल मंडल। ऐसे बरबोले विधायक, ऐसे बदतमीज और अश्लील बात करने वाले विधायक क्या समाज में चाहिए? नीतीश जी को भी ये चीजें सोचनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि नीतीश जी इस पे कार्रवाई जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर महिलाएं भी उनसे रूठेंगी, क्योंकि पिता है और हक तो बनता है। तो नीतीश कुमार जी, जब इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों के लिए महिलाएं जो है वो कूड़े समान हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं आप देखिए, बच्चियां जो है सड़कों पे जाती है खुलेआम, जो बदतमीजी होती है वो आए दिन बढ़ेंगे, महिलाओं के साथ अश्लील चीजें हरकत होगी, तो उनका यही देखिए थॉट यही आता है कि भाई देखिए भाई, उनको उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश जी जो है इनके कानों में ये बात जाएंगी और गोपाल मंडल पर कार्रवाई होगी। तो देखिए चुनावी साल है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हो सकता अगर वो गोपाल मंडल के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।